नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुनील कुमार सुनील एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों को पढ़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि साहित्य लेखन क्या है और साहित्य लेखन के लिए हमें क्या साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ेगी। बिना साक्ष्य के आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ये तो है साहित्य हमें लिखने के लिए, तो हमें साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ेगी और वह साक्ष्य दो रूपों में मिलेंगे। एक अंतः मिलेगा और एक बाह्य मिलेगा। बाह्य साक्ष्य में प्राचीन साक्ष्य और आधुनिक साक्ष्य आ जाते हैं। प्राचीन साक्ष्यों में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। हम आधुनिक साक्ष्यों को भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? प्राचीन साक्ष्य। देखिए, प्राचीन साक्ष्य को पढ़ने से पहले हम समझते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत आखिर क्या हैं। देखिए प्यारे साथियों, इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम क्या करें, किसी भी इतिहास को लिखें, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो रचनाएं होंगे और उनसे जो कवि लेखक होंगे उनकी रचनाओं के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका मतलब यही है। देखिए, सबसे पहले मिलता है वार्ता ग्रंथ, और वार्ता ग्रंथ का जो समय है वो है विक्रम संवत 1625 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं गोकुलनाथ जी। वार्ता ग्रंथ का जो समय है वह है विक्रम संवत 1625। रचनाकार के रूप में कौन आते हैं? गोकुलनाथ जी। ठीक है। वार्ता ग्रंथ 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता का संकलन है। 84 वैष्णवों की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का परिचय मिलता है और 252 वैष्णवों की वार्ता में विठल नाथ जी के 252 शिष्यों का परिचय मिलता है। यह परिचय गद्य में दिया गया है। अष्टछाप के कवियों के बारे में जानकारी भी इन दो रचनाओं से मिलती है। इसकी भाषा ब्रज है। धीरेन्द्र वर्मा जी इन दोनों ग्रंथों को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा रचित मानते हैं। धीरेन्द्र वर्मा का मानना है कि इसकी रचना कोई एक व्यक्ति नहीं किया है, अलग अलग व्यक्तियों ने इसकी रचना किया हुआ है। यहाँ पर एक शब्द आया है प्यारे साथियों, अष्टछाप। थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि अष्टछाप के कवि आखिर क्या हैं, अष्टछाप की स्थापना कब होती है। आइए समझते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अष्टछाप कवियों के बारे में। देखिए, अष्टछाप कवि, अष्टछाप कवि, इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में होता है और इसकी स्थापना करने वाले विठल नाथ जी हैं। विठल नाथ जी हैं। विठल नाथ जी वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को लेकर और अपने 4 शिष्यों को लेकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, जिसमें 8 मुख्य कवियों को रखा जाता है। वो 8 मुख्य कवि कौन हैं? आइए थोड़ा सा हम उनके बारे में समझते हैं और थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आगे चलकर अगली कक्षा में हम जब पढ़ेंगे, अगली कक्षा में नहीं, अभी कई क्लासेस बाकी हैं। हम आने वाली कक्षाओं में अष्टछाप कवियों के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो 8 कवि कौन से थे और हम कैसे समझेंगे, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए, हम लिख सकते हैं क्या, यस के पी के तो आप बहुत लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो कोशिश कीजिए कि आप लिख सकें। यस के पी के CNG 4, यस के पी के CNG 4। हमने क्या लिखा? यस के पी के CNG 4। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 1 से 2 बार आप लिखेंगे, मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आपको 8 कवियों का नाम याद हो जाएगा। देखिए, यस से आते हैं सूरदास जी। के से कुंभन दास जी। पी से परमानंद
परमानंद दास जी आ जाते हैं, और फिर कैसे आते हैं कृष्णदास जी, कृष्णदास जी, कृष्णदास जी, ठीक है। और CNG 4 से हम समझेंगे मिलेंगे कौन, छित स्वामी, छित स्वामी, छित स्वामी। फिर मिलेंगे कौन, नंददास जी, नंददास जी। फिर कौन, गोविंद, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। और अंत में आएंगे कौन, चतुर्भुज दास जी, 4 से चतुर्भुज दास जी। देखिए कितना आसान है, यश के पी के CNG 4। यश से कौन, सूरदास जी, के से कुंभन दास, पी से परमानंद दास, के से कृष्णदास, से छित स्वामी, एन से नंददास, जी से गोविंद स्वामी, और 4 से चतुर्भुज दास जी। सबसे पहले आते हैं कुंभन दास जी, और सबसे अंत में आते हैं कौन, नंददास जी। हम इस टॉपिक को आने वाले क्लास में बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। इन 8 कवियों के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप बस इतना ही समझेंगे कि वो 8 कवि कौन थे, अष्टछाप कवि की जो स्थापना होती है वो कब होती है, कौन करते हैं, ठीक है। आइए आगे हम समझते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब है भक्तमाल। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। रचना काल का जो समय है वह विद्वानों में भिन्न भिन्न मत है, लोग अलग अलग मानते हैं। जैसे राम कुमार वर्मा जी के अनुसार माना जाता है कि भक्तमाल विक्रम संवत 1642 ईस्वी में आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं नहीं, यह विक्रम संवत 1642 के या तो पीछे आया या तो बाद में आया। नगेंद्र के अनुसार क्या मानते हैं, 1596 ईस्वी को ये मानते हैं। और महावीर सिंह गहलोत जी कब मानते हैं, 1658 ईस्वी को मानते हैं। इस रचना में 200 राम भक्त कवियों का जीवन परिचय 316 छप्पन छंदों में दिया गया है। तुलसी का परिचय सबसे पहले इसी रचना से प्राप्त होता है। इस रचना में तुलसी को आदर देते हुए नाभादास अपने इस ग्रंथ को सुमेरु कहा है, और यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इस रचना में तुलसी को आदर देते हुए नाभादास अपने इस ग्रंथ को क्या कहा है, सुमेरु कहा है। तो हमने अभी पढ़ा भक्तमाल, जिसमें हमने पढ़ा रचनाकार नाभादास जी। रचना काल इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार विक्रम संवत 1642 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1642 के या तो पीछे या तो क्या बाद में। नगेंद्र के अनुसार क्या 1596 ईस्वी, और महावीर सिंह गहलोत के अनुसार क्या 1658 ईस्वी। इस रचना में 200 राम भक्त कवियों का परिचय और 316 छप्पन छंदों का वर्णन मिलता है। तुलसी का परिचय सबसे पहले इसी रचना से प्राप्त होता है। इस रचना में तुलसी को आदर देते हुए नाभादास अपने इस ग्रंथ को सुमेरु कहा है। चलिए अब आगे समझते हैं हम। अब है मूल गोसाई चरित। रचनाकार हैं बेनी माधवदास। यह क्या थे, तुलसी के शिष्य थे। रचना काल विक्रम संवत 1687। इसमें दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। अब है भक्त नामावली। भक्त नामावली रचनाकार हैं ध्रुवदास जी। रचना काल का समय है विक्रम संवत 1698। इस रचना में 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें अंतिम भक्त नाभादास जी हैं। इसमें अंतिम भक्त कौन है, नाभादास जी को माना गया है। देखिए अभी हमने पढ़ा मूल गोसाई चरित। रचनाकार बेनी माधवदास जो तुलसी के क्या थे, शिष्य थे। रचना काल विक्रम संवत 1687। इसमें दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। भक्त नामावली का जो रचनाकार हैं वह है ध्रुवदास। रचना काल का समय है विक्रम संवत 1698। इस रचना में 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, और इसमें जो अंतिम भक्त हैं वो कौन हैं, नाभादास जी हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब है कविमाला। कविमाला के रचनाकार तुलसी हैं।
तुलसी मतलब ये दूसरे तुलसी हैं और यह तुलसीदास जो भक्ति काल में मिलेंगे वह दूसरे हैं। रचना काल का समय है विक्रम संवत 1712। इसमें 74 कवियों की कविताओं का क्या है, संग्रह है। तो यह है कविमाला जिसका रचनाकार तुलसी है। रचना काल का जो समय है विक्रम संवत 1712। इसमें 74 कवियों की कविताओं का क्या है, संग्रह है। अब आते हैं कौन, कालिदास हजारा। इनका रचनाकार कौन है, कालिदास त्रिवेदी जी हैं। रचना काल विक्रम संवत 1775 है। इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का क्या मिलता है, संकलन मिलता है। इसमें कुछ कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया गया है। इसके आधार पर ठाकुर शिव सिंह यहाँ पर होगा शिव सिंह। कभी कभी टाइपिंग भी क्या है, हिंदी है ना, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ने शिव सिंह सरोज लिखा है, ठीक है। इसके आधार पर ठाकुर शिव सिंह सिंगन ने क्या लिखा है, शिव सिंह सरोज लिखा है। अभी हमने देखा क्या, कविमाला, रचनाकार तुलसी, रचना काल का समय विक्रम संवत 1712। इसमें 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कालिदास हजारा में हमने समझा इसके रचनाकार कालिदास त्रिवेदी जी हैं। रचना काल का समय विक्रम संवत 1775 है। इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का क्या किया गया है, संकलन किया गया है। इसमें कुछ कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया गया है। इसके आधार पर ठाकुर शिव सिंह सिंगन ने शिव संग सरोज का क्या करते हैं, रचना करते हैं। प्यारे